गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त भावनाएं, साजिश और बहुत बड़े बड़े फैसलों का तूफान आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। तो बस आने वाले एपिसोड में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। सच्ची में मुझे तो ये सीरियल है ना, इतना बेस्ट लग रहा है इस वक्त। अगर आप सच में जाने ना तो मेरे को 3 सीरियल सबसे अच्छे लगते हैं जो अपने ज़बरदस्त मोड़ और अपडेट और पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये तीनों में मेरे को पता है कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तीनों, पहले तो वो तीनों बता देती हूँ। एक तो गंगा माई की बेटियाँ, एक लक्ष्मी निवास और एक तुमसे तुम तक। और आपको बताना इन तीनों क्या आपको भी ये तीनों अच्छे लगते हैं, और अगर तीनों में से एक पसंद करना हो तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा। मुझे तो इन तीनों में अगर एक मैं चाहूँ ना तो मुझे जो है गंगा माई की बेटियाँ सबसे बेस्ट लगता है, और सेकंड नंबर पर लक्ष्मी निवास और तीसरे पे तुमसे तुम तक। तो अब जो है, क्योंकि तुमसे तुम तक में तो दोनों मिल चुके हैं, हीरो हीरोइन मिल गए हैं, तो बस। और लेकिन गंगा माई की बेटियाँ और वो दोनों, ये दोनों लक्ष्मी निवास, ये थोड़े इस ऐसे ट्रैक पे चल रहे हैं जहाँ पर अभी मिलना बाकी है। तो जब हमको सबको किस बात का इंतज़ार था कि पंचायत कब बुलाई जाएगी, और जहाँ पे पंचायत बुलाई जाएगी तो वहीं पर तो सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते का भविष्य तय होने वाला है। बबलू पूरे गांव में घूम घूम कर गंगा माई ने पंचायत रखी है, सब पहुंच जाना, गंगा माई ने पंचायत रखी, इस तरह की घोषणा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और गांव के लोग इस बड़े टकराव को, क्योंकि गंगा और जो सिद्धू की माँ है, इनकी तो जो सबको पता है कि इन दोनों की आपस में कितनी दोस्ती थी, और अब यही दोनों आपस में पंचायत में विरोधी टीमें बनकर खड़ी होने वाली हैं। तो एक तरफ तो गंगा, क्योंकि दुर्गावती का गुस्सा भी हम सब जानते हैं, और अपने बेटे के लिए उसका प्यार, हालांकि हर माँ के लिए उसके बच्चे प्यारे होते हैं, तो उसी तरह से दुर्गावती के लिए सिद्धू कितना प्यार है उसको अपने बेटे के लिए। तो गांव के लोग तो बहुत उत्साहित हैं इस टकराव को देखने के लिए। एक तरफ तो गंगा माता रानी से प्रार्थना कर रही है, वो तो माता रानी से कह रही है, और दूसरी तरफ दुर्गावती महादेव, और अपने पति से भी आशीर्वाद लेती है और महादेव का भी प्रार्थना करती है कि हमेशा आपने पंचायत में मेरा मान रखा है और आज भी आप मेरा मान रखना। लेकिन पंचायत के इस बड़े दिन पर सहाना की ज़िंदगी में तो अलग ही तूफान चल रहा है। सच्ची में मेरे को सहाना, पहले वाली सहाना थी वो भी बहुत प्यारी लगती थी, अब वाली भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो लगता है किस तरह ये असली वाली अच्छी, जैसे सच में इनके साथ हो रहा है, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये एक्ट्रेस एक्टर, तभी तो हम इन लोगों से जुड़ पाते हैं। तो सहाना की ज़िंदगी में मेरा कई बार मन करता है मैं जाकर सब कुछ बता दूं कि सच्चाई क्या है मुरली को, लेकिन यही तो कहानी है, यही तो है कि अगले मोड़ पर छटाक से कौन सा क्या दिखने वाला है। तो सहाना तो अपनी बहन स्नेहा के साथ देने के लिए पंचायत में पहुंचना चाहती है, फटाफट काम वाम करती है, और वो जानती है कि ये दिन स्नेहा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ मुरली बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उनके यहाँ पूजा, और वो उसको कहकर भी गया सहाना को कि तुमको यहाँ आना ज़रूरी है। लेकिन सहाना अपनी मजबूरी भी बताती है, लेकिन मुरली, ये तो हम जान ही रहे हैं कि अब तक पता है कि मुरली और सहाना के बीच कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि कौशल्या जैसी अगर माँ हो और सास हो तो ये बेटे की ज़िंदगी में तूफ़ान तो लाएगी, बेटे बहू को करीब कैसे आने देगी। मैंने अपनी जो रियल लाइफ है ना मेरी, उसमें भी मैंने ऐसी बहुत से घर देखे हैं जहाँ पर जो सास होती है ना, वो अपने बेटे बहू के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहती है, और वो बहू को अलग से तड़पाती है, और वो सच बेटे को बताती नहीं है, तो बेटे को अपनी भावनाओं से अलग तड़पाती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेटा उन दोनों के बीच फंस जाता है, बहू भी तो बाप माँ और बेटे के बीच में फंस जाती है। करे तो करे क्या, किसको सच्चाई बताए वो। और ससुर जो है, वो कई घरों में ससुर थोड़े ठीक होते हैं तो वहाँ ये सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन वो ससुर अपनी वाइफ यानी सास से दबा पड़ा है। तो सहाना की ज़िंदगी तो सच में दया आने वाली होती है। कम से कम स्नेहा अपने लिए आवाज़ तो उठाती है, इसलिए मेरे को लगता है हर औरत को अपनी हिस्से की आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। मैं तो अपनी, जहाँ मेरा मुद्दा आता है ना, वहाँ पर मैं डट कर खड़ी हो जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती मेरे सामने कौन है, लेकिन मैं जहाँ मुझे अपना चाहिए
वो तो मुझे अपना सही चाहिए ही चाहिए। तो चलिए कहानी पर आते हैं। आप कहोगे कि कहाँ से खुद की कहानी लेकर बैठ गई, लेकिन मैं हम सब की बात बता रही हूँ। तो मुरली के मन में कौशल्या, अच्छा उधर क्या होता है कि वो मुरली बस स्टैंड पे इंतज़ार कर रहा है और यहीं से कौशल्या अपनी चाल चलना शुरू करती है। इतने में जो है सहाना को ज़बरदस्ती सोनी भेज देती है कि नहीं, आपको मुरली जीजू बुला रहे थे तो आपको उस पूजा में जाना चाहिए, अगर माँ को पता चलेगा तो वो भी नाराज़ होंगी। फिर उसके बाद कौशल्या चाल चलती है। वो देखती है कि जैसे ही सहाना बस स्टैंड की तरफ आ रही है, वो तुरंत मुरली के मन में जहर घोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अगर सहाना नहीं आई तो इसका मतलब है कि उसने अपने परिवार और पति से ज़्यादा किसी और को महत्व दिया है। मुरली के दिमाग में भी यही बातें घुलने लगती है। इसी बीच बस आ जाती है। सहाना अभी रास्ते में है, लेकिन कौशल्या मुरली को जल्दी से बस में बैठने के लिए कहती है और वो लोग जाते हैं। सहाना पूरी ताकत से पीछे दौड़ती है, मुरली को आवाज़ भी लगाती है, मुरली जी बस को रोकिए, मुरली जी बस को रोकिए। लेकिन उससे पहले ही बस चल पड़ती है। मुरली तो उसे देख भी नहीं पाता और वहाँ से वो चले जाते हैं और सहाना ठोकर खाकर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि कौशल्या को पता है सहाना पीछे भाग रही है और वो इस अपनी चाल पर सफल होने पर मुस्कुराती है। अब ये गलतफहमी तो मुरली और सहाना के रिश्ते में एक और बड़ी दरार लाएगी। दोनों का रिश्ता पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अब तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तो अब चलते हैं पंचायत की तरफ। तो पंचायत तो शुरू होने वाली है। गंगा दुर्गावती आमने सामने होंगी, स्नेहा के भविष्य का फैसला किया जाएगा। अब देखना तो ये दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि क्या सहाना समय पर स्नेहा समय पर पंचायत पहुंच पाएगी, क्या मुरली को कौशल्या की साजिश का पता चल पाएगा, और क्या गंगा अपनी बेटी स्नेहा को न्याय दिला पाएगी। इन सवालों के जवाब हमारे दिमाग में तो कौंध रहे हैं, बहुत से जवाब आ रहे हैं इनके। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी थोड़ी दिलासा मिले और मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आती रहूं। आपके लिए तो एक लाइक सिर्फ थोड़ी सी देर का होता है, लेकिन वो मेरे लिए कितना उत्साह देता है मुझे। और अगर आप कमेंट करते हैं फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तब तो मैं भाग भाग कर दौड़ कर आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगी। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।